अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 हाइड्रोकार्बन्स के लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, साइक्लो अल्केन और साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो अल्केन को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। सबसे पहले अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव अंडर नॉर्मल कंडीशन। याद रखिएगा, अल्केन जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव नहीं होते, लेस रिएक्टिव होते हैं। नॉर्मल कंडीशन के अंदर अल्केन जो है वो काफ़ी लेस रिएक्टिव है। दे आर नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर, पोल मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसके एक एंड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, एक एंड पे पार्शियल नेगेटिव होता है, ये नॉन पोलर होते हैं। दे आर ऑफन कॉल्ड एज पैराफिन्स। इन्हें जो है वो क्या कहते हैं, आमतौर पर इनको कहते हैं पैराफिन्स। द टर्म पैराफिन इज सेड टू हैव ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये पैराफिन का वर्ड आया है लैटिन वर्ड से, जिसका जो है पैरम मीनिंग लिटल, मीनिंग अफिनिटी। तो यहाँ पैराफिन, फिन शो कर रहा है अफिनिटी को। पैरा का वर्ड निकला है पैरम से और लैटिन वर्ड में पैरम का मतलब होता है लिटल, यानी लिटल अफिनिटी का मतलब है कम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। यही बात जो है लैटिन वर्ड में पैराफिन, इसी को कहते हैं वो कंपाउंड जो कम रिएक्टिव हो। दे अंडरगो हेलोजिनेशन, कंबंशन एंड क्रैकिंग। ये कौन कौन से प्रोसेस में जाते हैं? हेलोजिनेशन यानी ये हेलोजिन के साथ रिएक्ट करते हैं, कंबंशन इसको जला सकते हैं, क्रैकिंग यानी इनको हम तोड़ सकते हैं। ये तीन रिएक्शन ये क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। साइक्लो अल्केन्स की अगर हम बात करते हैं, साइक्लो अल्केन्स आर वेरी सिमिलर टू अल्केन्स इन रिएक्टिविटी एक्सेप्ट फॉर द वेरी स्मॉल वन, स्पेशली साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो अल्केन जो है वो रिएक्टिविटी के लिहाज से जो वो अल्केन से जो है वो काफ़ी सिमिलर है, सिवाय जो है वो साइक्लोप्रोपेन जो कि सबसे छोटा इनका कंपाउंड है वो उसमें एक्सेप्शन है। साइक्लोप्रोपेन इज मच मोर रिएक्टिव ड्यू टू बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन रिंग स्ट्रक्चर। साइक्लोप्रोपेन जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। बाकी साइक्लोप्रोपेन के अलावा जो दूसरे साइक्लो अल्केन है उनकी प्रॉपर्टी भी जो है वो अल्केन से क्या है, मिलती जुलती है। अब ये साइक्लो अल्केन जो है ये क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है, आइए थोड़ा सा हम इसकी बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो अल्केन। साइक्लोप्रोपेन सबसे छोटे की बात करेंगे। साइक्लोप्रोपेन इज द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट साइक्लो अल्केन विथ अ रिंग कंपोज ऑफ 3 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम। इसके जो है वो इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3। रिंग के अंदर जो है सिर्फ 3 कार्बन, प्रोपेन तो 3 को कहते हैं ना साइक्लोप्रोपेन, और उसमें हर कोने पे क्या है, 2 हाइड्रोजन। अगर कहें तो 2 हाइड्रोजन में हम लगा देते हैं CH2 CH2 CH2। ये हो गया, कितने हो गए टोटल हाइड्रोजन जो है वो 6 हैं, कार्बन जो है 3 है। तो हमने कहा साइक्लोप्रोपेन इज द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट साइक्लो अल्केन विद अ रिंग कंपोज ऑफ 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम है, एंड 6 हाइड्रोजन एटम, 6 हाइड्रोजन एटम है। द कार्बन एटम इन साइक्लोप्रोपेन आर अरेंज इन अ ट्राइगोनल ज्योमेट्री with an internal angle of 60 degree which is quite smaller than the bond angle of 109.5 degree exists in alkane। अल्केन के अंदर हम पढ़ चुके हैं ना, मीथेन इथेन के अंदर पढ़ चुके हैं, बॉन्ड एंगल इनका होता है 109.5 डिग्री था, जबकि इनके अंदर बॉन्ड एंगल कितना है 60 डिग्री। तो हमने कहा कार्बन एटम साइक्लोप्रोपेन में अरेंज होते हैं ट्राइगोनल 3 कोनों वाली ज्योमेट्री में होता है। इंटरनल एंगल इनका होता है 60 डिग्री, जो कि बॉन्ड एंगल अल्केन के जो बॉन्ड एंगल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटा है। 109.5 कहाँ और 60 डिग्री कहाँ। तो आइए अब हम इस लेक्चर के हवाले से कुछ की पॉइंट्स आपसे पूछ लेते हैं। अल्केन्स आर ऑफन कॉल्ड एज, अल्केन का दूसरा नाम बताएं, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अल्केन अंडरगोस, अल्केन जो है वो कौन कौन से रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, 1 2 3, 3 रिएक्शन के नाम बताए थे। इंटरनल एंगल इन साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्केन के अंदर जो इंटरनल एंगल था वो आपने बताना है। तो ये 3 की पॉइंट्स हैं जिनके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।